आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रथम वर्ष में इतिहास में यह अध्याय है। तो इस अध्याय के तहत सर्वप्रथम हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता है और यह वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब, राजस्थान, भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, दिल्ली तक विस्तृत थी। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता है कि यह सभ्यता शांति मूलक सभ्यता थी, अर्थात इस सभ्यता में हमें ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले हैं जिससे यह पता चल सके कि यहाँ हिंसा हुई या ये हिंसक प्रवृत्ति थे। कोई अस्त्र नहीं मिले, शस्त्र नहीं मिले, हथियार नहीं मिले। तो इसलिए ये एक शांतिपूर्वक सभ्यता के तौर पर विश्व में जानी जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरी इसकी विशेषता ये कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पर माना जाता है। इस सभ्यता में सर्वप्रथम कांस्य धातु का उपयोग किया गया था, जिसका निर्माण तांबे और टिन से होता है। तो ये इस सभ्यता के लोग धातु निर्माण, मिश्र धातु के निर्माण के बारे में भी जानते हैं। एक जो मुख्य और विशेषता है वो ये इस सभ्यता का नगरीय चरण। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। विश्व के प्रमुख सभ्यताओं में ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय नगर उत्कृष्ट अवस्था में थे। उन नगरों का एक पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न, जिस पे ये अवस्थित थे, अर्थात समकोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। इन नगरों का निर्माण समुद्र के किनारे, व्यापारिक मार्गों पर, नदियों के किनारे, नदी मार्गों पर इन नगरों का निर्माण हुआ था। सभी उत्कृष्ट नगर नियोजन का रूप हमें यहाँ दिखता है। एक अन्य विशेषता जो यह स्तरीकृत समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त था, क्योंकि हमें कहीं बैरक्स मिले हैं, कहीं बड़े घर मिले हैं, कहीं छोटे घर मिले हैं समाज में, जिससे ये पता चलता है कि समाज के जो सामाजिक ढांचा था उसमें विभिन्न स्तर विद्यमान थे। और ये स्तर जो श्रम विभाजन पर आधारित हो सकते हैं, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। श्रम का महत्व अति आवश्यक था। तो उसी आधार पर इनका स्तरीकृत समाज यहाँ विद्यमान था। यहाँ का जो जीवन है, जो सार्वजनिकता और समष्टिवादी युक्त जीवन है। हमें यहाँ अनेक ऐसी इमारतें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार मिला है, गड्डी मिली है, बैरक्स मिले। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सार्वजनिक जीवन के बारे में भी, यहाँ का सार्वजनिक जीवन बड़ा उत्कृष्ट था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक व आर्थिक जीवन स्थानीयकरण और विशेषीकरण पर आधारित था। अर्थात यहाँ विभिन्न उद्योगों, व्यापारिक सभ्यता थी। अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ विद्यमान थी। और जो आर्थिक जीवन था इन औद्योगिक इकाइयों पे आधारित था। और ये औद्योगिक इकाइयाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न, जहाँ खदानों से सोना प्राप्त होता था, जहाँ तांबा प्राप्त होता था, टिन प्राप्त होता था, वहाँ उसकी इकाइयाँ थी। कहीं मन के निर्माण के कारखाने थे, कहीं खिलौने बनाने के कारखाने थे। तो जो औद्योगिकीकरण है वो औद्योगिकीकरण और आर्थिक जीवन है जो स्थानीयकरण और विशेषीकरण पर आधारित है। तथा क्षेत्र विशेष में विशेष उद्योगों का निर्माण हुआ और जिस स्थान पे जिस कच्चे माल की आपूर्ति और उपलब्धता के आधार पर विशेष उद्योगों का निर्माण हुआ। यह नगरीय व्यवस्था थी। तो यह एक तरह से ये आवश्यक हो गया कि नगरीय थी, इसका मतलब ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार प्रधान थी।
तथा इनके विदेशों से भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से, विभिन्न देशों से इनके व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ये वहाँ से कई चीज़ों का आयात निर्यात करते थे, यहाँ से खिलौने वगैरह बनाते थे। तो विभिन्न प्रकार के प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाते थे और उन यहाँ से लकड़ी या धातु आदि के उपकरण और पत्थर के उपकरण, मन के आदि का निर्माण करके पुनः वापस इन देशों को निर्यात करते थे। क्योंकि मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली है और यहाँ पर भी आयताकार मोहरें मिली है, जिससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया आदि से इनका व्यापारिक संबंध स्थापित था। उत्कृष्ट नगर नियोजन और निपुण नागरिक प्रबंध एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ का एक उत्कृष्ट नगर नियोजन था। सब हम देखते हैं वर्तमान की स्थिति में हमारे यहाँ घरों के बाहर अतिक्रमण, सड़कों पर अतिक्रमण को, उस समय जब हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो स्तर मिले, 6 स्तर 9 स्तर की मिले, उनमें कहीं भी अतिक्रमण नहीं मिला। नालियों का निर्माण, गंदगी का न होना, सड़कें ढलवा थी, अपने आप साफ होने योग्य थी। इस तरह के यहाँ उत्कृष्ट नगर नियोजन है जो विश्व में कहीं नहीं दिखता। निपुण नागरिक प्रबंध, यह नगर नियोजन हमें अतिक्रमण नहीं मिले हैं या उसकी जो व्यवस्था थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था थी जो निपुण नागरिक प्रबंध था। अर्थात ऐसे लोग थे जो इस व्यवस्था को बनाए रखते थे, या ऐसी कोई व्यवस्था बने, कोई नगर निगम या नगर परिषद जैसी कोई व्यवस्था होगी जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ एक उत्कृष्ट नगर नियोजन और निपुण नागरिक प्रबंधन था। इसके अतिरिक्त ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। कई मोहरें मिली हैं जो स्त्रियों और मातृ देवी की पूजा और स्त्रियों गर्भ से निकलते हुए पौधे वगैरह ऐसे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है ये मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। अर्थात पिता के आधार पर नहीं, माता के आधार पर या स्त्री प्रधान समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। निवृत्ति प्रधान सभ्यता थी। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो विषय है। प्रवृत्ति अर्थात भौतिकवाद की ओर ज़्यादा उन्मुख होना, निवृत्ति है ना पारलौकिक चीज़ें। तो यहाँ जो व्यवस्था थी, जैसे स्नानागार है, पवित्र स्नान की व्यवस्था है, योगी या देवता की पूजा है, तो ये इससे ये पता चलता है कि ये लोग पारलौकिकता में विश्वास करते थे। यहाँ जो मोहरें मिली उन पे ये चित्रों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ अंतिम संस्कार की प्रवृत्तियाँ होती थी, उनमें व्यक्तियों के साथ साथ कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं, जिससे इन्होंने कल्पना की होगी कि अगले जीवन में जब भी जाएंगे उनको ये इनके साथ रहे या मिले। इसलिए एक निवृत्ति प्रधान सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम अभी पढ़ नहीं पाए। इसलिए प्राग इतिहास काल में हड़प्पा सभ्यता आती है। अर्थात इनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम अभी तक इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी तक इस सभ्यता के कई अंश हमारे सामने आने बाकी रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानकीकृत माप और तोलों का प्रयोग इन सभ्यता में होता था। 16 के गुणांक में माप तोल थे। ईंटों का आकार भी 2:4:8 पे था। इसके अतिरिक्त एक अति महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त थे, जिसकी पुष्टि हमें इनकी जल निकास व्यवस्था, रसायनों का ज्ञान, सीपयार्ड या गोदीबाड़ा का निर्माण और मिश्र धातु का निर्माण से पता चलता है। मिश्र धातु ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो तांबे और टिन को मिला के इन्होंने कांस्य नामक धातु का निर्माण किया। किस अनुपात में मिलाना, किस तापमान पे मिलाना, इनको ये ज्ञान था, जिससे ये पता चल सके कि
इस तापमान और इस अनुपात में मिलाने से कांसे का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जल निकास व्यवस्था नगरों में एक प्रमुख व्यवस्था थी। नालियाँ ढकी हुई थी, नरमोक बने हुए थे, बीच में मध्य गड्ढे जिनमें कचरा जमा हो जाता, उसको सफाई कर देते तो पानी आगे पानी में कचरा नहीं जाता। उसके अतिरिक्त डॉक यार्ड या गोदी बाड़ा ये लोथल में मिला है, और इससे भी ये पता चलता कि एक विनिर्माण में कितने माहिर थे। इसके अतिरिक्त कि इनको रसायनों का बहुत ज्ञान था। मनकों का निर्माण होता था, मनकों को कलर, मनकों के विभिन्न रंगों में मनकों का निर्माण होता, विभिन्न साइज में होता था, अलग अलग तापमान पे उनको पकाया जाता था जिससे विभिन्न रंगों का निर्माण होता था। इस तरह ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त सभ्यता थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं हम कह सकते हैं एक नगरीय व्यापार प्रधान सभ्यता थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक और शांतिपूर्ण सभ्यता थी। इस तरह ये हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताएं मैंने एक छोटे से अपने उद्बोधन में ये बात कही है। इसके अतिरिक्त अगली क्लास में हम इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।